तो चक्रवृद्धि ब्याज, यह चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसके बारे में तुम लोग कितना जानते हो? अभी तुम लोग इसमें क्लास 7 और 8 के बच्चे बैठे हो ना, तो क्या तुम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानते हो क्या होता है? पहले तुम ही लोगों से हम परिचय प्राप्त कर लें, तब उसके आधार जितनी जानकारी हो तो उसके आधार पर आगे हम बढ़ाएं। बताओ चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी इसको अगर सरल शब्दों में कहा जाए, यानी ब्याज पर भी ब्याज लेना। चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ ऐसे शब्द आते हैं, पहले उनको जब आप जानोगे तभी उसके बाद कुछ कर पाओगे। कौन कौन शब्द हैं? जैसे पहला शब्द है मूलधन। क्या है? मूलधन है। और दूसरा शब्द दर है, और तीसरा है समय, और चौथा शब्द है मिश्र धन। और पांचवा शब्द तो यहां पर लिखा गया चक्रवृद्धि ब्याज। यानी 5 शब्द इसमें आते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। यह सूत्र हिंदी में लिखा गया है। इसको जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखिए, A बराबर होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 का होल पावर n, या कभी कभी यहाँ पर टी भी लिखा हुआ मिलता है। टी यानी टाइम होती है। तो इनके रहस्यों को समझिए, इसमें क्या क्या चीज शामिल हैं, पहले उसको समझिए आप लोग। देखिए, यहाँ पर यह मिश्र धन है। इसको इंग्लिश में अमाउंट शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। अमाउंट का पहला अक्षर क्या होता है? ए होता है, इसलिए यहाँ पर ए रखा गया है। और दूसरा शब्द है मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल शब्द द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य धन भी इसको कह सकते हो। प्रिंसिपल शब्द के कई अर्थ इंग्लिश में निकलते हैं। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत भी होता है। प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल साहब भी होते हैं, जो स्कूलों में हेड मास्टर बोले जाते हैं। तो मूलधन का मतलब होता है जो धन आपने जमा किया अथवा किसी से कर्ज स्वरूप लिया, उसी को हम मूलधन कहते हैं। और मिश्र धन वह धन है जो एक निश्चित समय के बाद मूलधन में जो आपको अतिरिक्त धन जुड़कर मिलता है, उसे हम मिश्र धन यानी मिला जुला धन कहते हैं। इसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। इसके बाद आता है दर। दर का मतलब होता है कि आपने किस रेट से अगले को ब्याज दिया है अथवा उससे ब्याज लिया है। तो दर का मतलब यह होता है जिसको इंग्लिश में रेट शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसका पहला अक्षर आर ले लिया जाता है, रेट। दर का मतलब यह होता है कि आपने जो मूलधन किसी को कर्ज स्वरूप दिया है अथवा कर्ज स्वरूप किसी से लिया है, तो एक उस पर रेट लगेगा कि 100 रुपये पर 5 रुपये हम आपसे ब्याज लेंगे, या 8 रुपये, 10 रुपये, जो भी हो। और उसको प्रतिशत शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे आर बराबर आप लोग कहीं भी पाओगे 5%, 6%, 7%, 8% इत्यादि, कुछ भी लिखा हो। इस प्रतिशत का मतलब प्रतिशतता में आप सभी को बताया जाएगा। प्रतिशतता का मतलब होता है 100 रुपये के पीछे 5 रुपया लिया जा रहा है, और 100 रुपये के पीछे 6 रुपया लिया जा रहा है, और 100 रुपया के पीछे
7 रुपया लिया जा रहा है। अब ब्याज की दर मासिक है तो हर महीने लिया जाएगा, अगर वार्षिक है तो हर वर्ष के अंत में लिया जाएगा, अगर तिमाही है तो 3 महीने में लिया जाएगा, छमाही है तो 6 महीने में लिया जाएगा। तो ब्याज की दरें अलग अलग होती हैं। इसको प्रतिशत शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। और चौथा शब्द है समय। कितने समय के लिए वह मूल धन, जो धन आपने कर्ज स्वरूप लिया है अथवा कर्ज स्वरूप दिया है। तो यह तो रहा सूत्र का परिचय। चक्रवृद्धि ब्याज आप किस सूत्र से लगाओगे, यह सूत्र का परिचय है। अब हम कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रुपया 4000 का क्वेश्चन कैसे पढ़ोगे आप लोग, इसको पहले समझिए। कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में अगर सॉल्व करते हो, तुम लोग लगाने का प्रयास करते हो, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान पूर्वक आराम से पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आप स्पीड हाई स्पीड लगा दिए कि रुपया 4000 का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको सबसे पहला काम यह करना है कि आपको इसको रुक रुक कर पढ़ना है कि रुपया 4000 का, यहां सोच लीजिए यह क्या है, रुपया 4000 का, इसका मतलब यही मूलधन है। इसी धन का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यह हमारा मूलधन है। 10%, यहां पर प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यही आपकी दर है, रेट है। यह वार्षिक दर से, यानी कि यहां ब्याज की दर वार्षिक है, मासिक या छमाही तिमाही नहीं है। यह समय बता दे रहा है कि हर वर्ष ब्याज संयोजित होता है। वार्षिक दर से 3 वर्ष का, कितने समय का, 3 वर्ष का क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग जब इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले इसके संकेतों को लिखोगे। तो देखिए ध्यान से, यहां पर लिखिए P बराबर क्या है, रुपया 4000 है, और R बराबर क्या है, 10% है, और N बराबर क्या है, 3 वर्ष है, और हमको क्या ज्ञात करना है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। यह प्रश्नवाचक है आपका CI। C का मतलब होता है कंपाउंड, I का मतलब होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब फार्मूले का प्रयोग करिए आप लोग, देखिए A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 का होल पावर n। सभी संकेतों के पास, उन सभी सिंबलों के पास उनके मानों को आप पुट कर दीजिए, इसी सूत्र में रख दीजिए। तो देखिए हमको A पहले ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, P का मान यहाँ पर 4000 है, तो यहाँ 4000 लिखिए, ब्रैकेट बनाइए, 1 लिखिए, प्लस लिखिए, R यानी रेट दर, 10 लिखिए, प्रतिशत चिन्ह मत लगाइए यहाँ पर, बटे 100 की पावर 3। अब देखिए आपको सबसे पहले वर्क कहाँ करना है इसको सॉल्व करते समय। यह जो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हो, यह क्या है, आपको भिन्न का जोड़ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, अगर यह भिन्न आपसे सरल हो रही हो, इसका न्यूनतम रूप मिल रहा हो, तो आप इसको काट कर स्मॉलेस्ट फॉर्म में रख सकते हो, छोटा रूप रख सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली कैसे करोगे, देखिए 100 एकम, इसको जोड़ दीजिए, न कट रहा हो तब यह उपाय करिएगा, और नहीं तो मत करिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 1 0, तो 1 0 से कैंसल हो गया, तो 10 एकम 10 और 1 11। तो यहां लिखिए 4000 ब्रैकेट में क्या हुआ, 11/10 की घात 3। अब आप लोग इसका देखिए 11/10 पर 3 पावर लगा हुआ है, इसका विस्तार कर दीजिए, यानी इसका घन कर दीजिए, 3 बार मल्टी गुणा, 3 बार मल्टीप्लाई यानी 3 बार गुणा कर दीजिए। तो देखिए, तो या इसको लिखिए, यहां पर देखिए 4000, यह ब्रैकेट हटेगा, यहां साइन नहीं है तो गुणा बनेगा, गुणे, यहां 11 को 3 बार लिखिए, 11 गुणे 11 गुणे 11, अब बटे 10 को भी 3 बार लिखिए, 10 गुणे 10 गुणे 10।
ऊपर नीचे अगर जीरो हो पीछे संख्याओं के, उनको रिजेक्ट कर दीजिए, काट दीजिए। देखिए 3 जीरो नीचे काटिए तो 3 ही ऊपर भी काटिए। अब जो बचा है उनका गुणा कर दीजिए। 4 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, नीचे 1 गुणे 1 गुणे 1 का मतलब कुछ नहीं, उसको छोड़िए। अगर कोई अन्य संख्या हो तो उसका आप गुणा कर सकते हो, गुणा करने के बाद आप भाग दे सकते हो। तो इनका गुणा करिए, देखिए क्या मिलता है आपको। 11 का 3 बार गुणा करोगे 1331 मिलेगा। तो यहां लिखिए 4 गुणे 1331। अब 4 का गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13, 4 1 के 4 1 5, यानी रुपया 5324 रुपया आपको मिश्र धन मिल गया। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त करना है, तो कम CI कैसे प्राप्त करोगे? तो CI बराबर होता है, CI बराबर होता है A माइनस P होता है, यह भी फार्मूला है। CI बराबर A माइनस P होता है। तो यहां पर A आपको क्या मिला है? 5324, और माइनस प्रिंसिपल मूलधन आपका 4000 है। जब इसको माइनस करोगे तो 1324 रुपया आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है ना, यह चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का उपाय है। आप लोग इसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज के कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास रुपया 8000 मूलधन है और 5% दर है और 2 वर्ष टाइम दिया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संकेतों के माध्यम से इनको रखिए। देखिए P बराबर क्या है? रुपया 8000 है। R बराबर क्या है? 5% है। और N बराबर क्या है? 2 वर्ष है। और CI बराबर क्या है? ज्ञात करना है। तो सूत्र देखिए यहां पर A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 का होल पावर N। अब इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से बताएंगे। आप लोग देखिए ध्यान से, यहां पर लिखिए 8000 ब्रैकेट में 1 प्लस R का मतलब 5 है, 5/100 की घात 2। तो यहां पर हम इस भिन्न को सरल नहीं करेंगे। तो देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। देखिए यहां लिखिए 8000 गुणे 100 एकम 100 और 5 जोड़िए 105 2 बार 105 बटे 100 गुणे 100 रख दीजिए। 3 जीरो कैंसल करिए। कभी भी किसी संख्या के मध्य का जीरो आप मत कैंसल करिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। ये देखिए लास्ट में थे संख्या के, ये सब मध्य में है, बीच में है, इनको मत कभी काटिएगा कि 1 जीरो बचा है 1 को हम सफाया कर दें, तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 8 और 1 से 5 का गुणा कर दीजिए। तो साइड में ही गुणा करिएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे अपनी कॉपी के साइड में ही गुणा करिएगा। 1 से 5 में 1 से 5 का गुणा करिए। 1 से 5 गुणे 1 से 5, 5 पचे 25, 5 शून्य 2, 5 एकम 5, 3 जीरो रखिए। 1 पंचे 5, 1 शून्य 1 1 के 1, 5 2, 5 5 10, 1 1। 1125 में 8 का गुणा करिए। यहाँ देखिए 8 पचे 40, 8 दूनी 4 4 20, 8 शून्य 2, 8 1 के 8, 8 1 के 8। आपका आंसर क्या आया? गुणनफल 88,200। अब बचे नीचे क्या बचा है आपका? 10 बचा है। 1 जीरो आप कैंसिल कर दीजिए। 8,820 आपको अमाउंट मिल गया मिश्र धन। आप इसमें से 8,000 घटा दोगे तो आपको CI बराबर क्या मिलेगा? CI बराबर हो जाएगा 820 रुपया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। यह तो केवल
चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का रूल हमने आपको बताया, लेकिन आपको इसमें समय कैसे ज्ञात किया जाएगा, दर कैसे ज्ञात की जाएगी, और इसमें समय, दर और क्या बचा है, मूलधन कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसको अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोग एक काम करिए, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, 1-2 सॉल्व करके हमें दिखाइए।